तो आज हम लोग तरंग का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि तरंग के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले दिखाएंगे और वहाँ से तरंग की बात, वेव्स की बात शुरू करेंगे। देख रहे हो, कुछ चल के जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। किधर से किधर जा रहा है? दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं? दाहिने से बाएं कुछ चल के जा रहा है ना। कुछ यहां शुरू होता है दाहिने साइड में और फिर बाएं साइड में वो चला जाता है। अब बताना ये है कि ये दाहिने से बाएं जो जा रहा था वो क्या जा रहा था? स्प्रिंग जा रहा था। दाहिने से चल करके बाएं तरफ जा रहा था स्प्रिंग। हाँ, दाहिने से चल के बाएं जा रहा। पहले स्प्रिंग दाहिने था, बाद में बाएं पहुंच गया। ऐसा हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो गया ना। तो क्या चल के गया? जो चल रहा था वो अभी कहां है? बीच में है ना। लेकिन ये जो है, ये जो छल्ले हैं, ये जो रिंग है, ये रिंग पहले यहां से तो नहीं चलने शुरू हुए थे। इनके हाथ वाले के पास वाले छल्ले तो पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं, और ये वाले छल्ले भी बीच में ही थे, है ना। तो ये जो चल करके गया वो क्या चल करके गया? ये जो छल्ला था ये यहां जो था, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक ना। ये यहां से यहां पे था पहले और यहां से यहां। तो चला क्या? रिंग्स चली, लेकिन रिंग्स किधर को चली? इधर को नहीं चली, रिंग्स इधर को चली, राइट। और रिंग्स चली, ये घटना जो है ये बहुत जगह जगह पर हुई। यहां पर हुई, थोड़ी देर पहले यहां पर हुई थी, ये वाला रिंग ऊपर गया था। थोड़ी देर के बाद यहां पर का रिंग ऊपर गया था। थोड़ी देर के बाद यहां पर का रिंग अभी ऊपर गया हुआ दिख रहा है, और थोड़ा देर रुकेंगे तो यहां वाली रिंग जाएगी। तो ये जो रिंग के चलना, ऊपर की तरफ चलना, अगर तुम इसको एक्स डायरेक्शन बोलो और इसको अगर वाई डायरेक्शन बोलो, तो रिंग किधर को जा रही है? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में रिंग का जाना, ये घटना बार बार अलग अलग जगह पे हो रही है। पहले सबसे पहले यहां पर हुई, उसके थोड़ी देर बाद उस यहां हुई, थोड़ी देर बाद यहां हुई, थोड़ी देर बाद यहां हुई। तो ये जो थोड़ी देर बाद यहां और उसके थोड़ी देर बाद यहां हुई, उसको हम लोग कहते हैं कि ये डिस्टरबेंस चला। पहले यहां पे डिस्टरबेंस था, अभी देखो यहां काफी सारा डिस्टरबेंस दिख रहा है ना। ये इसकी शांत जगह थी, यहां से ये डिस्टर्ब हो गया है। और वो डिस्टरबेंस हम कहते हैं कि पहले यहां वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर यहां वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर यहां वाला डिस्टर्ब हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिस्टरबेंस चला, राइट। जो उसका मटेरियल है वो भी चला, लेकिन मटेरियल चला किस डायरेक्शन में? और जो डिस्टरबेंस चला किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं कि ये डिस्टरबेंस चल रहा है, और डिस्टरबेंस खुद क्या चीज है? तो वो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाना, है ना, ये डिस्टरबेंस है। और उदाहरण बताओ जहां पर कि जो मटेरियल है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर होना, ये जो घटना है, ये घटना एक किनारे से और दूसरे किनारे तक होती है। ऐसा कुछ और उदाहरण बताओ। स्टैंडर्ड उत्तर है ना, पानी में तरंग। तुम्हें पता है कि पानी में तरंग क्या, वहां क्या डिस्टरबेंस होता है? पानी में तरंग जो कह रहे हो, तो वहां पर जैसे हमने यहां पे दिखाया तुमको, ये रिंग यहां थी, वाई डायरेक्शन में खिसक गई, ये है डिस्टरबेंस। जो कि पहले यहां होता था, थोड़ी देर बाद यहां होने लगा, थोड़ी देर बाद वहां होने लगा। पानी में जब तरंग की बात आप कह रहे हो, डिस्टरबेंस की बात, तो कहां है? कौन सा डिस्टरबेंस है? क्या डिस्टर्ब हो रहा है? तो वो जो पानी है, पानी की जो सतह है, उसमें जो पानी है वो मटेरियल है, वो अपनी जगह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता है, राइट।
वो ऐसा सतह के समानांतर सतह पर नहीं चलता है वो पानी या तो जहाँ है वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो वो ऐसा उठा हुआ सा वहाँ पे दिखता है, और या थोड़ा नीचे चला जाता है तो ऐसा गिरा हुआ सा दिखता है। ठीक, जो सतह का है वो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे करता है। ये जो है ये है डिस्टर्बेंस। और ये डिस्टर्बेंस, अभी यहां वाला पानी ऊपर गया नीचे गया, थोड़ी देर बाद यहां वाला पानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहां का पानी वहां नहीं पहुंचेगा, यहां का पानी वहां नहीं पहुंचेगा, यहां का पानी यही ऊपर नीचे करेगा और वहां का पानी वहीं पर ऊपर नीचे करेगा। लेकिन इसने जो काम अभी कर लिया वो काम वो थोड़ी देर के बाद करेगा। तो हम जब देखते हैं, एक बार देखा तो ये सब पानी जो है वो ऊपर उठे हुए थे, बाद में ये तो नीचे चले गए और बाहर उसके बाद वाले ऊपर उठ गए। हाँ, तो हम कहते हैं कि ये जो ऊपर उठने वाला डिस्टरबेंस है, ऊपर उठना या नीचे जाना, ये जो डिस्टरबेंस है ये फैल रहा है, ये आगे 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 जा रहा है। बैंक में आपको एडमिशन का फॉर्म खरीदना है, उसके लिए भी क्यू लगानी है, तो बड़ी सी क्यू अगर है तो कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कोई धक्का लगाता है, तो जिसको धक्का लगता है वो थोड़ा आगे की तरफ होता है और फिर वापस अपना संभल के खड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो हिला डुला। लेकिन ये थोड़ा सा हिलना डुलना जो है वो आगे बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है? मटेरियल नहीं, मटेरियल आगे नहीं बढ़ रहा है, मटेरियल वहीं पर है। जो आदमी जहां पर है थोड़ा बहुत अपना हिला डुला, टेढ़ा हुआ फिर सीधा हो गया। लेकिन ये टेढ़ा होकर सीधा होना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो इवेंट है कि मैं टेढ़ा हुआ और फिर सीधा हो गया, ये इवेंट अभी मेरे ऊपर हुआ, थोड़ी देर बाद क्यू में आगे के वाले पे होता है, उसके थोड़ी देर बाद उसके भी आगे वाले पे होता है। तो लोग पीछे वाले को कहते हैं अरे क्यों धक्का दे रहे हो, वो कहता है मैं थोड़ी धक्का दे रहा हूँ, मेरे को भी पीछे वाले ने धक्का दिया। तो ये धक्का देने की। और बताओ, बोलो बोलो। जो डेकोरेशन होता है उसमें वो दिवाली में लाइट लगाते हैं ना, लाइट का जो लड़ी लगाते हैं, जो लड़ी लगाते हैं उसमें कोई जलता है, कोई बुझता है, कुछ होता है। और कई बार लोग इस तरह की रचना करते हैं कि लगता है कि हाँ कुछ लेफ्ट से राइट जा रहा है या कुछ गोल गोल घूम रहा है। लेकिन वो क्या गोल घूम रहा होता है, गोल गोल? लाइट तो नहीं घूम रही होती है, वो बल्ब तो नहीं घूम रहा होता है, बल्ब तो जहाँ रहता है वहीं रहता है। तो कोई सा बल्ब जलता है और फिर जल के बुझ जाता है। लेकिन अभी ये वाला बल्ब जल करके बुझता है, थोड़ी देर के बाद दूसरा बल्ब जल करके बुझेगा, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब जल के बुझेगा। तो ये जो यहाँ पर कुछ घटना हुई है वही थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी। तो हमें ऐसे दिखता है कि हाँ कुछ तो इधर से उधर जा रहा है, लेकिन जा कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण सोच सकते हैं। खेतों के अंदर में पौधे देखे होंगे आपने, हवा जब चलती है अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि एक झुका वापस सीधा हो गया। पौधे तो वहीं जमीन में गड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि हाँ उसकी भी सतह पर जो यहाँ हो रहा है वही फिर वहाँ हो रहा है, फिर वहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है ऊपर ऊपर। तो इस तरह के जब घटनाएं होती है तब हम लोग अक्सर कहते हैं कि वेव ट्रैवल कर रही है। तो क्या मटेरियल कहाँ ट्रैवल कर रहा है और वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग करके अपने को सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितने उदाहरण मैंने अभी आपको दिए उसमें कुछ न कुछ मटेरियल कहीं ना कहीं था जो मूव किया, और उस मटेरियल के थोड़ा सा मूव किया, वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूव किया, उसका मोशन अलग है और तरंग का मोशन अलग है ना। ऐसे भी वेव्स होते हैं, ऐसे भी तरंगे होती हैं जिसमें कि मटेरियल होता ही नहीं है, फिर भी स्पेस में कुछ हो रहा है, स्पेस में कुछ बन रहा है और खत्म हो रहा है या बदल रहा है, और जो यहां अभी हो रहा है वही थोड़ी देर बाद यहां हो रहा है, मटेरियल नहीं है। जैसे ये अपना कमरे के अंदर स्पेस है, खाली जगह दिखती है ना अपने को सभी दीवारों के बीच में, इसमें हवा भी है, हवा को भी भूल जाओ। जब हम ये लाइट जलाते हैं तो कुछ होता है यहां पे स्पेस में, हवा ना होती तो भी रोशनी होती ना। अगर हवा निकाल दो, एक बर्तन ले लो और उसकी सारी हवा निकाल दो और उसमें बल्ब फिट करके बल्ब जला दो, तो अंदर रोशनी तो रहेगी। तो ये रोशनी क्या हो गई, ये रोशनी क्या चीज है? ये जो रोशनी हो गई ये कोई मटेरियल नहीं है,
यहाँ पे कुछ 1 किलो की रोशनी और 100 ग्राम की रोशनी, ऐसा नहीं है। जैसे 1 किलो का स्प्रिंग, 100 ग्राम पानी, 2 ग्राम हवा, ये सब हम लोग बोल सकते हैं ना। जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग तौल सकते हैं, उसका हम लोगों के पास मास होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन जो रोशनी होती है उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 किलोग्राम रोशनी जला दो या 100 ग्राम रोशनी आ गई, ऐसा नहीं बोलते। वो मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, इस स्पेस में, इस खाली जगह में कुछ तो हो गया। वो कुछ तो हो गया जो है, ऐसा हो सकता है कि बिना मटेरियल के कुछ तो यहां हुआ और वही कुछ तो थोड़ी देर बाद यहां हो गया और फिर वही कुछ तो थोड़ी देर बाद यहां हो गया, तो वो भी वेव हो गया, लेकिन उसमें मटेरियल नहीं है। तो ऐसे भी वेव्स होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे अभी ज़्यादा, लेकिन सिर्फ आपको हम ये ध्यान दिला दें कि ऐसे भी वेव्स होते हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती। उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, और जिसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें क्या है, मटेरियल्स है और मटेरियल डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरे प्रकार की जो वेव है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। नो मटेरियल, स्पेस पॉइंट्स have some changes। जो स्पेस के पॉइंट्स हैं वहीं पे कुछ चेंज हो रहा है, कुछ आ रहा है वहां पे, या कुछ जा रहा है वहां से, या कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मटेरियल मूवमेंट नहीं हो रहा है। देयर नो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व। उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, यहाँ जो अभी हम लोगों ने ये वीडियो देखा, उस वीडियो में वेव चल रही थी एक्स डायरेक्शन में, और जो डिस्टरबेंस हो रहा था, जो पार्टिकल्स चल रहे थे, जो मटेरियल चल रहा था, वो वाई डायरेक्शन में चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में वेव चले उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी चलें, उसी डायरेक्शन में मटेरियल भी चले, राइट। तो देखो हमारे पास उसके लिए भी एक वीडियो होना चाहिए। ये देखो, दिख रहा है कुछ चलता हुआ, दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में कुछ चलता हुआ दिख रहा है। क्या चल रहा है? जो चल रहा था वो अभी कहां है? यहां पर है, यहां आ गया ना। जो चल रहा है वो यहां आ गया, यहां से शुरू हुआ था चलना और वहां आ गया। क्या चला? एक तो वेव चली और रिंग भी चली। वेव किधर से किधर गई? एक्स डायरेक्शन में गई। और रिंग्स किधर गई? रिंग्स के एक्स डायरेक्शन में चली या वाई डायरेक्शन में चली? एक्स डायरेक्शन में चली, उसी दिशा में चली। यहां देखो इतना जो क्राउडिंग हो गया है, क्यों हो गया क्राउडिंग? क्योंकि इधर वाली रिंग इधर भाग गई और जाकर के वहां उसने क्राउडिंग कर दी, वहां उसने उसको ज्यादा रिंग्स आ गई इतनी सी दूर के अंदर में। तो यहां वाली रिंग जब इधर को चली थी तो यहां क्राउडिंग हो गई थी। बाद में ये तो अपना वापस जगह पे आ गई। थोड़ा सा चलेगी ना रिंग, यहां से वहां तक तो जानी नहीं है। रिंग को अपने यहां से थोड़ा सा चलना है और फिर वापस आ जाना है। हाँ, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी रिंग्स भी एक्स डायरेक्शन में ही चल रही हैं, वेव भी एक्स डायरेक्शन में ही चल रही हैं, लेकिन रिंग जो है वो थोड़ा सा चलती है। केवल ये वाली रिंग जो है वो थोड़ा सा चलेगी। यहां पर इतनी क्राउडिंग जो है क्यों है? ये रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गई, ये रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो उतने में ही उतना ही उसका मोशन है। लेकिन वेव यहां से शुरू होकर के और यहां पहुंच गई और आगे जाएगी, राइट। तो दोनों मोशन अलग अलग करके देखना है। एक डायरेक्शन में हो तो भी अलग अलग करके देखना है कि मेरा मटेरियल किधर मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है और कितनी देर के लिए मूव कर रहा है, और वेव किधर जा रही है और कितनी देर के लिए जा रही है और कितनी दूर जा रही है। ये जो दो उदाहरण हम दिए, इसके भी दो नाम है ना। इसके भी जो दो नाम हैं, एक जिसमें
जो डिस्टरबेंस है परपेंडिकुलर, या ऐसे कहो मटेरियल मूवमेंट, material movement is perpendicular to wave direction। वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर, उसके लंब मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव को कहते हैं यांत्रिक तरंग। और इसको क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल को क्या कहेंगे, अयांत्रिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेव जो चलती हुई आपने यहां लॉन्गिट्यूडनल में भी देखी, ट्रांसवर्स में भी देखी, उसकी एक स्पीड है, उसकी स्पीड की बात कर सकते हैं ना। मटेरियल के चलने की भी स्पीड की बात कर सकते हैं और वेव के भी चलने की स्पीड की बात कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल भी चलता है तो एक इतने टाइम के अंदर में इतना डिस्टेंस चला तो उसकी भी वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, स्पीड की बात कर सकते हैं। वेव एक किनारे से दूसरे किनारे जा रही है, उसमें इतना समय लग रहा है उसको, तो इतनी दूर जाने में वेव को कितना समय लगा उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको देखो कुछ वेव्स दिखा रहे हैं और आप उसके स्पीड की तुलना करना, अंदाज से उसको देखना कि किसमें ज्यादा स्पीड है और किसमें कम स्पीड है, राइट ना। पहले देखो वेव जा रही है क्या, किधर से किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, वेरी गुड। यहां पे कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हैं, यहां पे कुछ हाथ से ये जो कुछ डंडी दिख रही है इसको इधर को खिसका दिया है और ये डंडी खिसकी और फिर वापस अपनी जगह चली गई, ये डिस्टरबेंस है ना। ये डंडी जो ऐसे थी इसको हाथ से धक्का दे करके और ऐसे टेढ़ा कर दिया, लेकिन बाद में फिर वापस सीधी हो गई। लेकिन अभी यहां वाली टेढ़ी हो गई है, इस समय देख रहे हो ना, यहां वाली टेढ़ी हो गई है। और थोड़ा और दबा दूंगा अभी और आगे चलने दूंगा तो यहां वाली टेढ़ी हो जाएगी। ठीक, तो पहले तो ये बताओ कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। वेव किधर को जा रही है और जो मटेरियल है वो किधर को जा रहा है। ये ऐसा वेव जा रहा था, इसने डंडी को किधर को ठेला, इधर को ठेला, इधर को ठेला ना, तो डंडी इधर को चली, वेव इधर को चली और डंडी इधर को चली। ये लंब दिशा है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना। वेव के जाने का ये डायरेक्शन है और उसके जाने का ये डायरेक्शन है। ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इस पर लंब है, तो ये ऐसे जाएगी डंडी, फिर ऐसे वापस आएगी। तो ये पूरा मोशन जो है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कैसी वेव हुई, ट्रांसवर्स वेव हुई। ध्यान देना, अभी कई सारी वेव दिखाऊंगा और उनके स्पीड्स की तुलना करना है अपने को। देख लिया कौन सा वेव ज्यादा फास्ट है, ऊपर वाला। ऊपर वाली वेव फास्ट जा रही थी, वेव की जो स्पीड थी ऊपर वाले में ज्यादा थी, नीचे वाले में कम है। तो क्यों कम है, ये क्या जो हाथ से धक्का दे रहा है वो धीरे से धक्का दे रहा है, पहले जोर से धक्का दे रहा था। देखना, ये देखो क्या हो रहा है। हाँ, वही यंत्र है, बदला नहीं है, स्ट्रॉज वही लगी हुई है, टेप वही है, बीच में टेप है और उसमें स्ट्रॉज लगी हुई है।
तो वो चीज वही है, लेकिन जो दोनों दो तरफ से पकड़ के खड़े हैं लोग, ऊपर वाले में उन्होंने ज्यादा जोर से ताना हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले में सीधा दिख रहा है टेप, और नीचे वाले में थोड़ा लूज सा टेप दिख रहा है। देखो दिख रहा है, पहले से ऐसा थोड़ा लूज सा दिख रहा है ना। तो ये जो टेंशन है इस टेप में, जो टेंशन है वो नीचे वाले में कम है, और टेंशन कम है तो वेलोसिटी भी, स्पीड भी। तो वेव की स्पीड अगर इस प्रकार की रचना हो कि एक कोई रस्सी है, कोई टेप है, कोई धागा है, कोई स्प्रिंग है, ऐसा मतलब लंबा लंबा, जैसे पानी पे सतह पे आप बात कर रहे थे, पानी के ऊपर वेव चलती है तो वो तो लंबी लंबी नहीं होती ना, हाँ वो तो लंबी चौड़ी सब कुछ होती है, हाँ सतह पूरी होती है। लेकिन अगर एक इस प्रकार की चीज़ हो, रस्सी है जैसे, या स्प्रिंग अपना जैसे हमने अभी खोल करके लंबा सा स्प्रिंग रखा, या ये बनाया हमने, इसको हम लोग कहते हैं कि एक डायमेंशन में ही हमने सारे मटेरियल लगा रखे हैं। वेव एक डायमेंशन में चल रही है, या तो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है या माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, एक लाइन में चल रही है वेव। पानी के सरफेस वाली वेव एक लाइन में नहीं चल रही है, वो पूरे सतह पर चल रही है। तो ऐसा जब वो एक डायमेंशन वाली वेव होगी तो आप अक्सर देखोगे कि वो जो मटेरियल है जिसमें से होके वो वेव जा रही है, उसमें टेंशन कितना है, उससे स्पीड डिसाइड होगी, राइट। और क्या लिखूं मैं, मोर टेंशन, लार्जर टेंशन, कैसी स्पीड, लार्जर कि स्मॉलर? ओके, लार्जर टेंशन, लार्जर स्पीड, फास्ट जाती है वेव, फास्ट जाती है, राइट। और लोअर टेंशन, स्मॉलर स्पीड। आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा अभी मैं। यहां फिर से दो मॉडल दिख रहे हैं। कौन से पर वेव ज़्यादा फास्ट है? ऊपर वाले पे। फिर से देखो। अच्छा ये बताओ, दोनों टाइट हैं या एक टाइट है और एक लूज है? दोनों टाइट हैं। टाइट है उतनी दूरी पे ये सब लगे हुए हैं, फिर ऊपर वाले में फास्ट और नीचे वाले में स्लो, ऐसा क्यों हो गया? अच्छा इसका लूज वाला भी दिखाते हैं आपको। वेव किस पर फास्ट जा रही है? ऊपर वाले पर फास्ट जा रही है। अभी भी ऊपर वाले पे फास्ट जा रही है, नीचे वाले पर स्लो जा रही है। अच्छा इसमें बताओ, दोनों टाइट हैं या दोनों लूज हैं, या एक टाइट है एक लूज है? लूज है ना, दोनों लूज हैं। फिर नीचे वाले में वेव स्लो क्यों है? इसमें कुछ किया गया है। अच्छा अब इसमें क्या कारीगरी करी गई है वो हम आपको बता दें। आपको शुरू से वीडियो दिखा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कारीगरी। ये देखो क्या कर रहे हैं, हर एक में स्टिक घुसाएंगे, हर एक में। आपको पूरा दिखाएंगे नहीं उतनी देर तक, लेकिन हर एक में जितने स्ट्रॉ हैं इन सब के अंदर में ये झाड़ू के तिनके घुसा रहे हैं, राइट। तो वही मटेरियल है, वही चीज है, लेकिन सब में कर दिया। तो क्या हो गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया। तो उतने ही टेंशन में अगर मास बढ़ा दिया हमने तो आप देख रहे हो कि ये स्लो हो गया। तो यानी अगर हमारे उस मटेरियल में जो मास है, इतना दूरी के अंदर में कितना मास है, पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, वो अगर मैं बढ़ा दूं तो वेव की स्पीड कम हो जाती है, राइट। लार्जर मास पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे हमने वो बनाया, इतना बड़ा बनाया, मान लो इतना बड़ा नहीं बना के और बड़ा बना लेते हम, वही वैसा ही रखते, लेकिन और 15-20 और स्ट्रॉज लगा देते तो मास तो बढ़ जाता ना, उससे वेव की स्पीड कम नहीं होगी, राइट।
हमने उसमें तिनके ठूसे हैं तब वो वेव की स्पीड कम हुई है। हम छोटा बनाते या बड़ा बनाते तो मास तो बढ़ जाता, लेकिन उससे वेव की स्पीड कम नहीं होती। तो इसलिए पर यूनिट लेंथ कितना मास आपका कम है या ज्यादा है वो डिसाइड करेगा। तो मास पर यूनिट लेंथ लार्जर अगर हो तो क्या होगा, स्मॉलर या लार्जर? हाँ, स्मॉलर स्पीड। और इसी का उल्टा, स्मॉलर मास पर यूनिट लेंथ लार्जर स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र भी निकालते हैं और वो होता है कि जो वेलोसिटी है, स्पीड, वेव की स्पीड, मटेरियल की स्पीड नहीं, वेव की स्पीड, वो ऐसे होती है। टी यहां लिखते हैं, म्यू यहां लिखते हैं। टी किसके लिए लिखा? टेंशन के लिए। और म्यू किसके लिए लिखा? मास के लिए, मास पर यूनिट लेंथ। ये टी जब मैंने यहां स्क्वायर रूट के अंदर टी डाल दिया तो इसका मतलब कोई संख्या होनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट निकालेंगे और गुणा भाग करेंगे। हाँ, तो ये जो संख्या है जिसको टेंशन कहते हैं, वो 5, 10, 15 कुछ लिखेंगे तभी तो उसका निकलेगा ना, उसके साथ गणित कर पाएंगे। वो किस यूनिट में लिखते हैं, इकाई क्या लिखते हैं उसकी? मान लो हम कहें टी बराबर 16, तो 16 क्या? 16 किलोग्राम, 16 सेकेंड, 16 जूल, 16 वाट, 16 ओम। टेंशन जिसको हम कहते हैं, ऐसे देखने में तो दिखता है कि हाँ ये तना हुआ है तो मतलब ज्यादा टेंशन है, ये लूज लूज है मतलब कम टेंशन है। लेकिन टेंशन जब हम कहते हैं तो वो फोर्स को कहते हैं, कितने फोर्स से मैंने उसको खींचा हुआ है ना, कितने फोर्स से मैंने उसको खींचा हुआ है, और उसके अंदर में भी एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कितने फोर्स से खींच रहा है, तो उसको टेंशन कहते हैं। तो इसलिए वो किस में नापा जाएगा? न्यूटन में नापा जाएगा। बल की इकाई न्यूटन होती है, कितने बल से मैं उसको खींच के रखा हुआ हूं वो न्यूटन में आएगा। और ये जो नीचे म्यू लिखा है मैंने, म्यू पहचानते हैं ना, जो आप ये चित्र जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। तो ये जो म्यू है वो है मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी इकाई क्या बनेगी? मास की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। और लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। तो ये है न्यूटन। ये टी जो है वो किस में नापा जाएगा? न्यूटन में। स्मॉल एन से लिखूं कि कैपिटल एन से? क्यों कैपिटल एन से? क्यों? नाम है, प्रॉपर नाउन, नाम है किसी का, और नाम किसी का लिखते हैं तो बड़े एन से लिखते हैं। तो न्यूटन महोदय जिनको बड़े एन से हमें लिखना चाहिए, उनका नाम है, लेकिन हम ये उनका नाम नहीं लिख रहे हैं। ये मैं न्यूटन का, न्यूटन इसको लिखने से न्यूटन का मैं आपको चित्र सामने नहीं लाना चाहता हूं। ये लिख करके आपको बल का चित्र सामने लाना चाहता हूं मैं। न्यूटन के जो वैज्ञानिक थे उनका चित्र सामने नहीं लाना है। तो ये न्यूटन के लिए नहीं है, ये उस इकाई के लिए है। तो इसको छोटे से ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते हैं। ठीक है। और म्यू जो है वो है किलोग्राम पर मीटर। और न्यूटन को जब भाग लगाते हैं किलोग्राम पर मीटर से, तब जो ये निकलता है वो किस में निकलेगा? और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये किस में निकलेगा? स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये मीटर पर सेकंड में निकलेगा। आप करके देख सकते हो कि न्यूटन को अगर केजी पर मीटर से भाग लगा दें और उसके बाद तब फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दिखाऊं करके?
देखो बल जो लिखते हो वो ऐसा लिखते हो, F बराबर ma लिखते हो ना। a जो है वो एक्सेलरेशन है, त्वरण, m जो है वो मास है, F जो है सो बल है। तो ये इधर जो है ये न्यूटन है, बराबर ये m किस में लिखते हैं हम, किलोग्राम में लिखते हैं। एक्सेलरेशन किस में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर हो गया और ये नीचे में सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो ये बना न्यूटन। अब मेरे को क्या करना है, पहले न्यूटन को भाग लगाना है म्यू से। तो अर्थात अगर मैं स्क्वायर रूट टी बाई म्यू लिख रहा हूं तो ये हो गया स्क्वायर रूट, ये है टेंशन यानी न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब ये पूरा केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और नीचे में है म्यू, म्यू का मतलब है केजी पर मीटर, नीचे में है म्यू, तो केजी यहां और मीटर यहां। अब देखो केजी से केजी कट गया और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो मीटर आएगा, और सेकंड स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो सेकंड आएगा। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड की यूनिट आई ना, ठीक ठीक। हाँ, तो स्पीड जो है वो टेंशन पे डिपेंड करती है, स्पीड मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। और तुमको सही सही अगर चाहिए कि हाँ यूनिट मेरे दोनों साइड ठीक हो, तो स्क्वायर रूट टी बाई म्यू ही लेना पड़ेगा। केवल टी बाई म्यू नहीं हो सकता, टी बाई म्यू स्क्वायर नहीं हो सकता, यही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू लोगे तभी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। हाँ, आगे में कोई संख्या अगर लगाना हो तब उससे यूनिट को प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पूरे को आप 2 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो प्योर संख्या से, तो यूनिट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रूट टी और म्यू ऐसे ही आने पड़ेंगे। ठीक, पहले वीडियो को फिर से देखना। अभी मेरा डिस्टरबेंस कहां पे है, यहां पर है। ये हम यहां पे ओरिजिन बताएंगे और ये एक्स डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये इतने एक्स के ऊपर इतना डिस्टरबेंस है, राइट। अब ये बताओ, अभी से टी समय के बाद अगर मैं इसको रोकूं, इसको चला दूं और टी टाइम के बाद रोक दूं, तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। और वेव की स्पीड अगर v है तो ये कितना डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगा, अभी जहां है उससे कितनी दूरी चलेगा ये टी टाइम में, v इंटू टी, राइट। वेलोसिटी कहते ही है कि कितना डिस्टेंस चला एक सेकेंड में या पर यूनिट टाइम, तो v इंटू टी दूरी चलेगा। तो अभी जो यहां है t समय के बाद यहां से vt डिस्टेंस आगे रहेगा। उलट के बोलो, अभी जो यहां है t समय पहले कहां था, ये कितने डिस्टेंस इधर था, vt डिस्टेंस इधर था, ठीक है ना। तो अगर ये मान लो कि इस समय अभी जो है स्थिति, उसको मैं कहता हूं ये t टाइम है, और ये x, यहां से ये x दूरी है, x दूरी वाला रिंग, कौन सा रिंग, x दूरी वाला रिंग, कितने टाइम पर, अभी जो टाइम है उतने टाइम पर, तो उसका इतना डिस्प्लेसमेंट है। अलग अलग रिंग की भी बात कर सकते हो। इस वाले रिंग की बात करो तो इसका ये जो y है वो कम है। इसी टाइम पे इस वाले रिंग की बात करो तो उसका y उसकी अपेक्षा ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है। फिर इस वाले रिंग की बात करो, इसका कम है। इस वाले रिंग की बात करो, इस वाले रिंग की बात करो, 0 है। इस वाले रिंग की बात करो, यानी इसी टाइम पे अलग अलग रिंग का जो y है वो अलग अलग है। तो यानी अगर हम सीधे पूछें, बोलो y बराबर कितना, तो मेरा प्रश्न जो नहीं, y बराबर v इंटू टी नहीं, मेरा प्रश्न अधूरा है। मैं पूछो बोलो y बराबर कितना, तो अरे किसका y बोले, हाँ इसका y दूसरा है, इसका y दूसरा है, इसका y दूसरा है, उसका y दूसरा है। तो y जो है वो x पर निर्भर कर रहा है। कौन सा वाला रिंग, कौन सा वाला x, ये वाला रिंग पूछ रहे हैं, यानी इतने x वाला रिंग पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे भाई 0 है। इतने x वाला पूछ रहे हैं तो फिर बताएंगे 0 है।
इतने x वाला पूछ रहे हैं तो बताएंगे कि हाँ इतना है। तो ये जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन केवल x पे डिपेंड कर रहा है क्या? मैं अगर ये वीडियो चलने दूं, इस रिंग की बात कर रहे हैं, हमने x फिक्स कर दिया, इस वाले रिंग की बात कर रहे हैं, इस वाले रिंग का y बताना है मुझे। अब बताओ इस वाले रिंग का y क्या हो गया? लेकिन अभी तो पहले 0 नहीं था, x तो वही है, x तो वही है ना, अभी 0 हो गया, पहले तो 0 नहीं था, पहले एकदम शुरू में 0 था, फिर थोड़ा सा ये रिंग यहां जब ये वाला हम्प जब यहां होगा तो उस समय में ये खिसका होगा, फिर से वापस 0 हो गया। यानी अगर x बता दो आप कि इतनी इस वाले रिंग का मुझे चाहिए, इस वाले मटेरियल का मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो भी मेरा प्रश्न अधूरा है। समय भी बताना पड़ेगा, कितने टाइम पे आप पूछ रहे हो। हाँ, उसका जो y है वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, x पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो दोनों पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। y जो है वो डिपेंड करता है, एक f लिखते हैं, फंक्शन बोलते हैं इसको, x पे डिपेंड करता है और x बदल दो तो भी इसका मान बदल जाएगा, वही t है, t बदल दो तो भी मान बदल जाएगा, वही x रखते हुए। ठीक है, अब ऐसे कौन सी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है x और t में? क्या हम यहां पे व्यंजक लिख सकते हैं? कोई व्यंजक लिख सकते हैं जो x बदलने पे बदल जाए या t बदलने पे बदल जाए? बोलो एक दो। x और t में मिला करके कुछ ऐसी चीज बताओ कि हाँ भाई x बदलोगे तो ये चीज बदल जाएगी, t बदलोगे तो भी ये चीज बदल जाएगी। हाँ बोलो, क्या बोले? x प्लस टी, हाँ बहुत अच्छा, x प्लस टी। अब ये जो चीज है x प्लस टी, अगर मैं कहूं कि y बराबर x प्लस टी, x चेंज करोगे तो चेंज कर जाएगी ये चीज, y चेंज कर जाएगा, t चेंज करोगे तो भी ये चीज चेंज कर जाएगा। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि x पे भी डिपेंड करता है और t पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। जब x प्लस टी बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ठीक नहीं है। x किस में नापोगे, किस इकाई में नापोगे? मीटर में नापोगे। x क्या है? वो तुम्हारे ओरिजिन से दूरी, इतने दूरी वाला, वही ना x है, x एक्सिस की तरफ कितनी दूर गए। t किस में नापोगे? तो इतने मीटर में इतने सेकंड को कैसे जोड़े? 15 मीटर में 4 सेकंड जोड़ोगे? जोड़ के क्या आएगा? तो हम x में t को नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। तो क्या जोड़ सकते हैं? x भी होना चाहिए, t भी होना चाहिए, और जोड़ बीच में होना चाहिए, इस तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, इस तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, x भी होना चाहिए, t भी होना चाहिए। क्या क्या लिख सकते हैं हम ताकि ये दिक्कत ना आए, मीटर में मीटर ही जुड़े? x अपॉन टी, हाँ x अपॉन टी, उसमें ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया। तो एक ये एक्सप्रेशन तो अच्छा नहीं है, लेकिन x बाई टी ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, इसमें वो झंझट नहीं है। मीटर में सेकंड से भाग लगा सकते हैं हम, मीटर में सेकंड्स को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मीटर में सेकंड से भाग लगा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, मीटर से सेकंड को घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें बीच में प्लस रहे, इधर x रहे, इधर t रहे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके और इसको मैं ठीक कर लूं। मैं इनको रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्रेशन बताया है, इसको मैं टोटली रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूं, इसको कुछ करेक्शन करके ठीक करना चाहता हूं। क्या करूं? वेलोसिटी से इसको गुना कर दो, है ना? जो वेलोसिटी है, वेव की जो वेलोसिटी है, उससे इसको गुना कर दो और तब जोड़ दो। अब ठीक हो गया। v इंटू टी डिस्टेंस है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस है, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। हाँ? तो x प्लस वी टी ये एक अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। और बताओ, और दो चार एक्सप्रेशन बताओ। दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बताओ। x माइनस वी टी, हाँ एक ये भी अच्छा एक्सप्रेशन है। और बताओ, तीन हो गए।
एक्स टी अपॉन एक्स माइनस वी टी। एक्स माइनस टी कभी नहीं बोलना, एक्स प्लस टी कभी नहीं बोलना। हाँ ठीक है। अच्छा, इसकी क्या हालत होगी, इसकी क्या हालत होगी, ये भी है एक एक्सप्रेशन है ना, गुना तो कर ही सकते हैं, गुना करने में कोई झंझट नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये ठीक है क्या, ये भी ठीक है। दोनों के एक समान आएंगी इकाइयां। देख लो, यहां पे एक x है, एक और x है और एक t है ना। यहां पे क्या है, x है, फिर vt है और फिर t है। तो ठीक है मामला ठीक है ना। यहां x है, यहां x है, यहां x है, यहां vt है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये t है, ये t है, तो ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया एक्सप्रेशन है ना। लेकिन मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, याद करो मैंने क्या बात कही थी। अच्छा, इसको भी मैंने मिटा दिया। क्या लिखा था अभी मैंने, क्या लिखा था, हाँ, ये सब बहुत तरह के तुम सैकड़ों एक्सप्रेशंस बना सकते हो, राइट। लेकिन मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, एक्स पे डिपेंड करने वाला, टी पे डिपेंड करने वाला, ताकि, अब ध्यान से सुनना, जो टी समय पे एक्स पे जो वैल्यू है, टी टाइम पे एक्स पर जो वैल्यू है, चित्र में फिर से देखो वीडियो पे, ये एक्स दूरी पे और अभी जो टाइम है टी पर जितना वाई का वैल्यू है उतना ही वैल्यू टी समय पहले, यानी t बराबर 0 पे मुझे यहां से vt डिस्टेंस पीछे मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेव t टाइम में कितना दूरी चलती है, vt दूरी चलती है। तो ये अगर t समय की बात हम अभी देख रहे हैं और 0 समय की बात मैं सोचूं, यानी t टाइम पहले, तो t टाइम पहले जो ये यहां है, यही चीज कहां थी, यहां पर थी। कितना पीछे थी, vt डिस्टेंस पीछे थी। यहां पर है x, यहां पर x है, तो यहां पे x का मान क्या लिखेंगे हम, x माइनस vt लिखेंगे। तो 0 टाइम पे x माइनस vt डिस्टेंस पर जितना y होना चाहिए, t टाइम पर x दूरी पर उतना ही y होना चाहिए, यह है ना। तो हम उसको देखो वहां इक्वेशन में लिखने जा रहे हैं, इसी बात को, जो मैंने इतनी बात कही इसी को लिख रहे हैं। यह है t, ये समय के लिए ये जगह है और ये स्थान के लिए ये जगह है। तो t टाइम पर x पोजीशन पे जितना y का वैल्यू है उतना ही वैल्यू होना चाहिए 0 टाइम पे। टाइम की जगह अब हम 0 लिख रहे हैं और पोजीशन की जगह में क्या लिख दो, अगर मेरी वेव x डायरेक्शन में v स्पीड से चल रही है तो ऐसा होना जरूरी है, तभी तो v स्पीड से चल रही है का माने होगा ना। जो अभी है t टाइम के बाद vt डिस्टेंस बाद में मिलेगा, जो अभी यहां मिल रहा है t टाइम पहले vt डिस्टेंस पीछे मिल रहा था। अब बताओ, इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन हम पकड़ते हैं, मान लो ये वाला पकड़ते हैं और हम कहते हैं कि चलो इसको ट्राई करते हैं। मान लो ट्राई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम कहें कि भाई y जो है यानी fxt जो है वो क्या है, तो xt बटा x माइनस vt है। मान लो हम कहते हैं कि ऐसा है, इसको हम जांच करते हैं। तो टाइम के जगह अगर t रख दें, मतलब t के जगह t रख दें और x के जगह, पोजीशन की जगह x रख दें, तो x तो यही रह जाएगा। और इधर वाले को करो, टाइम की जगह 0 रख दो और पोजीशन की जगह ये रख दो, तो जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दो। तो कहां है t, देखो जरा, ये t था, इसको 0 रख दो
और x की जगह क्या रख दो, x माइनस वी टी रख दो। नीचे आओ, x की जगह क्या रख दो, वी टी रख दो। फिर ये माइनस लिखो, v लिखो, 0 लिखो। ये बराबर कितना हुआ, हो गया ना 0। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, इसको तो बराबर होना चाहिए था। t टाइम पर जो x पर है, 0 टाइम पर वही x माइनस वी टी पे होना चाहिए था, और मैंने 0 टाइम रख दिया और पोजीशन की जगह x माइनस वी टी रख दिया, तो कुछ और निकल आया, गड़बड़ हो गया ना। तो मेरा जो ये x और t का डिपेंडेंस है, ये नहीं हो सकता है। इसको ट्राई करें। बिल्कुल ठीक। इसको भी ट्राई करोगे, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। एफ एक्स टी जो है वो मान लेते हैं कि x प्लस वी टी है। देखें होता है क्या, x की जगह क्या रख दे, x माइनस वी टी रख दे, प्लस v, और t की जगह क्या रख दे, 0 रख दे। तो क्या बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। ये देखो, ये x प्लस वी टी है और ये x माइनस वी टी है, ये भी अलाउड नहीं है। इसको ट्राई करो, x माइनस वी टी, इसको ट्राई करो। x की जगह क्या रख दें और t की जगह क्या रख दें, कितना हो गया, हाँ ये अलाउड है, ये अलाउड है, x माइनस वी टी अलाउड है। x माइनस वी टी तो अलाउड हो गया, x माइनस वी टी का स्क्वायर अलाउड है क्या। मान लो मैं कहूं ये x माइनस वी टी का स्क्वायर है, ये अलाउड है क्या, ये भी अलाउड है। एक झंझट है, लेकिन एक झंझट है। झंझट क्या है कि ये हम y के लिए लिख रहे हैं, और y जो है वो खुद एक दूरी है, y जो है वो खुद एक दूरी है ना। और ये तो दूरी का स्क्वायर हो गया, तो इधर वाला मीटर का स्क्वायर, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो कुछ सुधार करना पड़ेगा, किसी डिस्टेंस से इसको भाग लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई डिस्टेंस से इसको भाग लगाना पड़ेगा। तो यानी किसी चीज से गुना करना पड़ेगा यहां पर, जिसका 1 बाई डिस्टेंस टाइप की चीज हो, इस टाइप की चीज हो सकती है। ये अलाउड है ना, अलाउड। अच्छा, ये अलाउड है क्या, तुम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हो ना। अच्छा, साइन x माइनस बी टी, ये अलाउड है क्या, ये अलाउड होगा क्या, ये वाला तो काम हो जाएगा। ये जो काम था मेरा, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये तो पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना पूरी। x की जगह पे x माइनस बी टी रख दो, t की जगह पे 0 रख दो, तो ये तो वही रह जाएगा। तो साइन भी लोगे तो वही रह जाएगा। ये रिक्वायरमेंट हो गई। एक रिक्वायरमेंट, मेरी 2 रिक्वायरमेंट गड़बड़ा रही है। साइन थीटा लिखते तो क्या कहते हो, किसका बटा किसका करते हो, लंब बटा कर्ण करते हो। लंब किस में नापते हैं और कर्ण किस में नापते हैं, तो मीटर से मीटर को भाग लगा दिया ना। तो साइन जो है, जब साइन निकालेंगे तो वो बिना डायमेंशन का निकलेगा, सबसे पहली तो ये बात है। और मैं इसको y के बराबर करना चाहता हूं, मुझको लेंथ लाना है, लेंथ लाना है ना मुझे। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये सारा चीज किसके लिए लिख रहे हैं, उस y के लिए लिख रहे हैं, जो x पे डिपेंड कर रहा है, जो t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मुझे लेंथ चाहिए। लंब बटा कर्ण होता है, वो बिना डायमेंशन का होता है, तो मुझे कोई लेंथ आना चाहिए। तो हमें किसी लेंथ से यहां गुना करना पड़ेगा। ये लेंथ, ये कैसा कांस्टेंट है, लेंथ वाला कांस्टेंट है ये। और साइन जिसका हम निकाल रहे हैं वो देखो यहां मीटर में है, ये पूरी चीज मीटर में है। ये x किस में है और vt किस में है,
और मीटर से मीटर को घटाएंगे तो क्या आएगा? मीटर ही आएगा। मीटर से मीटर को घटा के 0 नहीं आएगा। लेकिन मेरा x माइनस वी टी में लेंथ है, तो अगर मैं इसको साइन रखना है तो इसको बिना लेंथ वाला बनाना पड़ेगा, किसी लेंथ से भाग लगाना पड़ेगा, किसी लेंथ से भाग लगाएंगे तभी बनेगा ये। तो हम लोग के ऐसे कहते हैं कि इसको हमें k से गुना करते हैं, यहां पे हम एक k नाम का कांस्टेंट लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं, और जो k है ये मीटर इनवर्स में होना चाहिए, 1/मीटर में होना चाहिए। ये जो k है ये मीटर इनवर्स में होना चाहिए, ताकि ये मीटर और ये 1/मीटर मिलकर के ये डायमेंशन लेस हो जाए। ये भी बढ़िया अलाउड फंक्शन है। एक हम लोगों ने क्या अलाउड फंक्शन लिखा था, ये बढ़िया अलाउड फंक्शन है। कोई भी ऐसा आप एक्सप्रेशन लिखो जिसमें x माइनस वी टी एक साथ आए। इसके पहले जितना हम ट्राई कर रहे थे उसमें एक्स स्क्वायर इंटू टी ऐसा ऐसा सब हो रहा था, वो सब फेल हो गया। पास कौन हुआ? जिसमें x माइनस वी टी एक साथ है। जब एक साथ है उसके बाद कुछ भी कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसका साइन ले लो, उसका कोसाइन ले लो, कुछ भी कर लो, उसको e के ऊपर पावर चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन x माइनस वी टी एक साथ होना चाहिए। तो हमारा जो वेव का डिस्टरबेंस है, जिसको हम y बोल रहे हैं यहां पे, जो x पे डिपेंड करेगा, कहां वाले मटेरियल का आप डिस्टरबेंस पूछ रहे हो, जो टाइम पे डिपेंड करेगा, किस टाइम पे आप डिस्टरबेंस पूछ रहे हो, वो x और t y के लिए जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें x माइनस वी टी एक साथ आना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मेरी अलग अलग किस्म की जो वेव होगी उसके लिए अलग अलग किस्म का हो सकता है, कभी ये हो, कभी वो हो, कभी और कुछ हो, वो सब अलग अलग वेव के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे। लेकिन सभी में अगर वेव x डायरेक्शन में v स्पीड से चल रही है तो x माइनस वी टी को एक साथ आना आवश्यक है। राइट? चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म।